एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केवी टीचर यूनिवर्सल। आप सबके एग्जाम चल रहे हैं। आज हम क्लास 6 का संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। केंद्रीय विद्यालय का पेपर है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम कैसे जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर सॉल्व करना। 4 खंडों में आपका पेपर आता है। सबसे पहले खंड का में आपका आएगा, खंड का में आता है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नाना। नीचे दिए हुए अनुच्छेद को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, पढ़ते हम। अस्माकं विद्यालय नदी तटे अवस्थित अस्ति। हमारा विद्यालय नदी के तट पर स्थित है, मतलब नदी के तट मतलब किनारे पर। अस्मिन विद्यालय, इस विद्यालय में विसंति प्रकोठा, प्रकोठा का मतलब होता है कमरे, कक्ष जिसको बोलते हैं ना, वो है। तेषु एक कार्यालय अस्ति, वह एक कार्यालय भी है, कार्यालय ऑफिस। विद्यालय चतुर्थतम छात्रा पठन्ति, इसमें सभी छात्रा अनुशासित संति। सभी छात्र कैसे, जितने भी छात्र पढ़ते हैं वो सब कैसे हैं, अनुशासित हैं। योग्य शिक्षका छात्रान स्नेहन अध्यापयन्ति, जो योग्य शिक्षक हैं वो छात्रों को या छात्राओं को कैसे, स्नेह से, प्यार से पढ़ाते हैं। विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय परिसर में एक सुसज्जिता पुष्प वाटिका अपि विद्यते, एक सुसज्जित पुष्प वाटिका गार्डन है। एकम क्रीड़ा क्षेत्रम अपि अस्ति, एक क्रीड़ा क्षेत्र अर्थात खेल का मैदान भी है। तत्र सर्वे छात्रा क्रीडन्ति, वहां सभी छात्र क्या करते हैं, खेलते हैं। आप लोगों ने समझ लिया अनुच्छेद को। अब हम इसमें प्रश्नों के उत्तर पढ़ते। सबसे पहले हमको एक पदेन उत्तर दिए होंगे। कौन से पदेन उत्तर देते हैं, एक पद में, उसके बाद एक वाक्य में, एक शब्द में उत्तर देना है। विद्यालय कुत्र अवस्थित अस्ति, विद्यालय कहाँ स्थित है, नदी तटे। विद्यालय कति प्रकोठाः सन्ति, विसन्ति 20 कमरे हैं, कक्ष हैं। सर्वे छात्रा कीदृशः सन्ति, सभी छात्र कैसे हैं, अनुशासित हैं। कैसे हैं, अनुशासित हैं। अगला दिया है विद्यालय कति छात्रा पठन्ति, कितने छात्र पढ़ते हैं, चतुर्थतम। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण वाक्य उत्तर। अभी एक पदेन उत्तर थी, मतलब एक वाक्य में थी, अब पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने। एक पद में थी, एक शब्द में। विद्यालय परिसरे कीदृशी वाटिका अस्ति, विद्यालय परिसर में कैसी वाटिका है, कितनी वाटिका है। विद्यालय परिसरे एका सुसज्जिता वाटिका अस्ति, एक सुसज्जित मतलब बहुत सुंदर, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, फूल हैं, तो वो सुसज्जित वाटिका है। अगला दिया है योगा शिक्षकः कान स्नेहेन अध्यापयन्ति, जो योग्य शिक्षक हैं वो किसको स्नेह से, प्यार से पढ़ाते हैं, तो योग्य शिक्षकः छात्रान स्नेहेन अध्यापयन्ति, योग्य शिक्षक छात्रों को स्नेह से पढ़ाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश उत्तर, क्या निर्देश के अनुसार हमें क्या लिखना है, उत्तर लिखने हैं। पहला दिया है योग्य शिक्षका अत्र किम विशेषण पदम प्रयुक्तम अस्ति, तो इसमें क्या है, योग्य, कौन सा है, योग्य, ठीक है, योग्य। अगला है एकम क्रीड़ा क्षेत्रम अपि अस्ति, एक क्रीड़ा क्षेत्र भी है। इस वाक्य में अव्यय पद बताना। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, इस वाक्य में अव्यय पद है अपि, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, अपि है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब आता है खंड खा, खंड कौन सा आएगा, खा आएगा। खंड खा में हमें दिया है अधोलिखितम पत्रम, अभी नीचे एक पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र जो होता है, उसमें मंजूषता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखन्ति, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूरा करके हमें लिखना है। ये 5 नंबर का आपको दिया है। चलिए, परीक्षा भवनात् दिल्लीतः दिनांक सेवायाम। अब श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय विद्यालय दिल्ली, ये विषय किसके लिए, शुक्ल, शुक्ल नहीं है, यहाँ आया शुल्क, एक सेकेंड, क्या है यहाँ, शुल्क है, क्या है, ये शुल्क है। शुल्क मुक्ति हेतु मतलब फीस माफ करने हेतु क्या है, आपका प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसमें। महोदया सविनयम इदम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यत मम पिता एकस्मिन, यहाँ फिर खाली स्थान दिया है, पितु वेतनेन, फिर खाली स्थान, लिपिक स्थाने कार्यम करोति, निर्वाह अपि दुष्करम अस्ति, विगत वर्षे अहम परीक्षायाम प्राप्तवान अतः माम दापयन्तु इति प्रार्थये, ठीक है। अभी हमें क्या करना है इसमें,
खाली स्थानों को भरकर हमें क्या लिखना है, इन ये मंजूषा दिए हुए मतलब शब्दों, इन शब्दों की मदद से हमें समर्थ, कार्यालय, परिवारस्य, शुल्क मुक्तिम, प्रथम स्थानानाम, इनके इन शब्दों की सहायता से ही हमें इसमें भरकर और क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, सविनय इदं निवेदनम अस्ति यत् मम पिता एकस्मिन् कार्यालय, क्या आएगा पहले, कार्यालय, पितु वेतनेन परिवार लिपिक स्थाने कार्यं करोति, इसका है परिवारस्थ लिपिक स्थाने कार्यं करोति, निर्वाह अपि दुष्करः अस्ति, मतलब निर्वाह करना कैसा है, थोड़ा कठिन है। विगत वर्षे अहम परीक्षायाम, पहली जो परीक्षा हुई थी उसमें हमने या उसमें मैंने क्या किया था, प्रथम स्थानम, इसमें क्या आएगा, तीसरे में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अतः माम, इसलिए मेरी शुल्क मुक्ति दापयन्तु, मतलब फीस माफ करने के लिए फीस माफ की जाए, ऐसी क्या है, प्रार्थना है। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि सविनय निवेदन है, मेरे पिता एक कार्यालय में है, उनका वेतन क्या है, जिससे परिवार का ही काम, परिवार का थोड़ा क्या हुआ है, लिपिक स्थाने कार्यम करोति, इसलिए उनका निर्वाह करना, क्या परिवार का निर्वाह करना कैसा हो रहा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने विगत वर्ष में मतलब पहली कक्षा में क्या किया था, शुल्क प्रथम स्थान प्राप्त किया था, अतः आपसे निवेदन है कि हमारी शुल्क मुक्ति शुल्क मुक्ति कर क्या करें, हमें पढ़ने के लिए आगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका यहाँ क्या आ जाएगा, भवताम आज्ञाकारी शिष्य आएगा आपका, अपना नाम, शिष्य, शिष्या, कक्षा। ठीक है, आगे चलते, समझ गए ना आप लोग, प्रार्थना पत्र तो आपने याद कर लिया होगा ना। आगे चलते हैं हम, प्रदत्तम, अगला प्रश्न है, प्रदत्तम चित्वा ध्यानेन दृष्टवा मंजुषता पदानि चित्वा पंचवाक्यानि संस्कृत वाक्यानि रचित, मतलब नीचे दिए हुए चित्र को ध्यान पूर्वक देखकर, नीचे कुछ पद दिए होंगे मंजुषता मतलब जिनको देखकर हमें क्या करना है, 5 संस्कृत वाक्यों की रचना करनी है। ठीक है, चलिए आपने चित्र देख लिया, अब क्या दिया है, ये शब्द दिए हुए हैं आपको, वर्षा काले अस्ति बालकः बालिका च क्रीडन्ति, कृष्णमेघा आकाशा वृक्षा सन्ति दोलायां, दूरे ग्रहणानि पत्राणि शाखा आनंदम अनुभवन्ति, जलबिन्दवः पतन्ति, उल्लासस्य वातावरणं दृश्यते। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, इन शब्दों की मदद से हमें 5 वाक्य लिखने हैं जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि इदम वर्षा कालस्य चित्रमस्ति, ये आपको पता होगा कि ये किसका चित्र है, वर्षा काल का, किसका चित्र है, वर्षा काल का चित्र है, मतलब वर्षा के समय का चित्र है। अगला है आकाशः कृष्ण मेघे आच्छादिता अस्ति, ठीक है, आकाश में कैसे बादल हैं, कृष्ण मेघ मतलब काले बादल हैं। ठीक है, आकाश में कैसे बादल हैं, काले बादल हैं। बालिका दोलायाम दोलिपंती, मतलब बालक, दोलायाम का अर्थ क्या होता है, झूला झूलना, है ना, बालिका झूला झूल रही हैं। सर्वे बालिका आनंदनम अनुभूत भवंती, सभी बालक आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सर्वत्र उल्लासस्य वातावरणम दृश्यते, सभी जगह उल्लास का वातावरण है, खुशी का माहौल है। ठीक है, 5 वाक्य अपने बन गए। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मंजूषातः पदानि चित्वा संवादयं पूरयेत, संवाद पूरा करना। संवाद मतलब हम किसी से बात करते हैं तो हम किसी को प्रश्न करते हैं, वो उत्तर देता है, फिर वो प्रश्न करता है, हम उत्तर देते हैं, ये संवाद होता है, एक दूसरे में बात करना एक दूसरे से। तो ईशान कह रहा, अव्याम त्वं प्रातः काले गच्छसि। ठीक है, इन शब्दों की मदद से हमें क्या करना है, संवाद को पूरा करना है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले अव्याम मित्रः अहम तु प्रभात काले कुत्र गच्छसि, इसमें क्या आएगा कि हम अहम तु प्रभात काले कुत्र गच्छसि, तो ईशान कह रहा किम उद्यानम तव उद्यानम समीपे अस्ति, आम हाँ मम गृहस्य निकटे एव गृहस्य उद्यानम अस्ति, अहम अपि त्वा सह उद्यानम गमिष्यामि। ठीक है, ये है। ठीक है, कुत्र उद्यानम, ऐसे देखना, अहम तु प्रातः प्रभात काले कुत्र गच्छसि, तो वो क्या कह रहा है, किम उद्यानम, क्या उद्यान जा रहे हो, तब उद्यानम समीपे अस्ति, तो अभियान कह रहा आम हाँ मम गृहस्य निकटे एव गृहस्य सुंदरस्य, क्या सुंदरम उद्यानम अस्ति, हमारे घर के निकट कैसा है, सुंदर क्या है, उद्यान है। ईशान अहम तम अपि त्वा सह उद्यानम गमिष्यामि, हम भी आप तुम्हारे साथ क्या चलते हैं, उद्यान, उद्यान मतलब वाटिका, बगीचा, गार्डन, वहां भी हम भी आपके साथ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम।
अगला प्रश्न दिया है अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुता, वर्ण विच्छेद करना। अब जैसे धावत दिए तो धावत में पहले क्या है, धा धनुष का, फिर धा के साथ बड़े आ का है ना, बड़ा आ है, धा के साथ क्या है बड़ा आ, फिर वा के साथ दिखता नहीं है बट क्या होता है छोटा आ होता है वा के साथ है, हम ये वा लिखते हैं तो इसमें क्या है आ भी है, वाह आ बोल रहे हैं ना जैसे ना लिखा तो ना में क्या होता है आ, ना के साथ क्या होता है आ, छोटा आ। अगर हम बड़ा ना बोलते ना तो ना के साथ क्या होता है ना प्लस बड़ा आ, ठीक है, ना के साथ क्या होता है बड़ा आ होता है ना। चलिए तो धा के साथ आ, वा के साथ आ, और ता पे क्या है छोटी की मात्रा है, ठीक है। चलिए अगला करते फलानी, तो फलानी में क्या है फा के साथ आ दिया है, हलंत तो लगाना है क्योंकि हलंत नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये हलंत लगाना जरूरी है, ठीक है, आप लोग समझ गए ना, हलंत लगाना जरूरी है। आगे फा के साथ आ आएगा, फिर ला पे क्या है बड़े आ का डंडा है, फिर ना पे क्या है छोटी की मात्रा है। अगला है पाठशाला, तो पा के साथ बड़ा आ है, फिर या ठा है, क्या है यहाँ ठा के साथ छोटा आ है, रा के साथ रा नहीं है ये सा है, क्या है श, पाठ शा के साथ आ, ला के साथ बड़ा आ। अगला है कपोतः तो क के साथ आ, पा पे बड़े ओ की, ता पे आह हलंत है, ठीक है। युवाम का या के साथ छोटे ऊ की मात्रा है, वा के साथ बड़ा है, और माँ तो खुद ही हलंत वाला, ठीक है। हलंत लगाए तो उस अगर ऐसा लिखा है तो हमें फिर आ नहीं लगाना है, अगर ऐसा लिखा है तो हमें फिर उसके साथ माँ प्लस हलंत लगा के छोटा आ ये लगाना है, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर हम। अगला प्रश्न दिया है आपको वाक्यासु रेखांकित पदानां समुचितम संधि विच्छेदम व पृथक् विकल्पे चित्वा लिखितम्, ठीक है। राकेशः पाठं पठति, राकेशः पाठं पठति, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, पहले वाले प्रश्न में राकः धन ईश, इसका क्या होगा आंसर, ये होगा राकः धन ईश, आप लोग लिख लीजिए राकः राक धन ईशः राकेशः। अगला है धर्माधन अंध धर्मांध, इसका क्या होगा धर्मांध, ठीक है, धर्मांध ना भवेत, धर्मांध ना भवेत। अगला है प्रातः सूर्य प्लस उदय भवति, तो क्या होगा सूर्य उदय, क्या होगा सूर्योदय, क्या होगा आपका, इसमें होगा आपका सूर्योदय, प्रातः सूर्य प्लस उदय भवति मतलब सूर्योदय। नारदः देवर्षि अस्ति, तो इसका क्या होगा देवर्षि, पहला वाला, ठीक है। देवः धन ऋषि, क्या होगा देवः धन ऋषि। अगला है विद्यार्थी ही, ये संधि विच्छेद है ना, विद्यार्थी विद्या धन अलयम, तो इसका क्या हो गया विद्यालयम, इसका क्या होगा विद्यालयम। उदाहरणानुसार शब्द रूपेशु रिक्त स्थानानि पूर्यतः, ठीक है, उदाहरण के अनुसार शब्द रूप में रिक्त स्थानों की पूरा करना, ठीक है। जैसे नर की सप्तमी विभक्ति है नरे नरियो नरेशु, तो देव की सप्तमी विभक्ति क्या होगी देवे देवियो देवेशु, क्या होगी देवे देवियो देवेशु। लता की चतुर्थी विभक्तियां आपने याद की होंगी क्योंकि विभक्ति आती हैं एग्जाम में, है ना। लता की चतुर्थी विभक्ति लताए लताभ्याम लताभ्य, ठीक है। तो हमें सीता की चतुर्थी विभक्ति बनाना है, तो सीताए सीताभ्याम सीताभ्य, क्या होगी सीताए सीताभ्याम सीतेभ्य। मुनि की षष्ठी विभक्ति मुने मुनियो मुनीनाम, तो कवि की षष्ठी विभक्ति क्या होगी कवे कवियो कवीनाम, ठीक है। आगे चलते हैं मति की द्वितीय विभक्ति मतिम मति मति, रति के हो गई रतिम रति रति, फल का फलम फले फलानी, तो पत्र का क्या होगा पत्रम पत्रे पत्रानी, ठीक है, पत्रम पत्रे पत्रानी, ये लिखे हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है
कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतम। कोष्टक से हमें सही पदों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। असत्यम वक्तव्यम, असत्यम वक्तव्यम, तो असत्यम न वक्तव्यम क्या होगा? असत्यम न वक्तव्यम मतलब असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। अगला है महात्मा गांधी अहिंसा न अत्यजत, तो महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। अगला है भक्त, नेक्स्ट क्या है? भक्त ईश्वरम स्मरति, तो भक्त सदा ईश्वरम स्मरति मतलब भक्त जो होते हैं वो सदा ईश्वर को स्मरण करते हैं। लता मेघा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेघा विद्यालय जा रही है। वृक्षस्य अधः फलानि सन्ति, वृक्षस्य अधः फलानि सन्ति। अगले पे चलते, अगला प्रश्न करते, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है आपको, मंजुषता समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। ठीक है, तो उद्याने पुष्पाणि, पुष्प क्या होते हैं? विकसंती, पुष्प क्या होते हैं? विकसंती। पूर्व दिशायाम सूर्य उदेति, सूर्य उदय होता है ना, तो पूर्व दिशायाम सूर्य उदेति। अगला है क्रीड़ा क्षेत्रे बालका, क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेल के मैदान में बालक क्या करते हैं? क्रीडंती, खेलते हैं। अगला है वृक्षे खगा, वृक्ष पर खगा, खगा माने पक्षी क्या करते हैं? कूंजती। ठीक है, अगला है छात्र विद्यालय, छात्र विद्यालय क्या करते हैं? गच्छन्ति मतलब जाते हैं। समझ में आ गया? ये तो बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे चलते हैं, आप सब याद करोगे ना तो सब सिंपल हो जाता है ना। अगला दिया है अधोलिखितां गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिका आगच्छति, ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा। एक बार किसी मार्ग में कोई धनी आ रहा था। सह भिक्षुका मनसि एव चिंतति, वह भिखारी के बारे में क्या बोला? अहो मम भाग्यम अधा अहम प्रभुतम धनम प्राप्नोमि, मतलब एक मार्ग से कौन जा रहा था? एक धनी जा रहा था। उस धनी को देखकर भिक्षुक मतलब जो भिखारी था उसने क्या सोचा अपने मन में? अहो मम भाग्यम, आज तो मेरे भाग्य हैं कि आज हमें बहुत सारा धन मिलेगा। भिक्षुका धनिकम बदाती अस्मि, उसने धनिक से बोला, धनी व्यक्ति से बोला, कृपया दानम करोति, कृपया दान करो। आर्यम अहम अतीव दरिद्र धनिकम तब पृष्ठवान तुम किम इच्छसी, आर्य अहम प्रभुतम धनम इच्छा, मतलब जब जो धनी व्यक्ति जा रहा था तो भिखारी क्या बोला उससे कि कृपया दान करो, तो वो बोलता है कि अहम अतीव दरिद्र धनिक, मतलब मैं बहुत दरिद्र हूँ। तो तब धनिक ने क्या पूछा? तुम किम इच्छसी, तुम्हारी क्या इच्छा है? आर्यम, तो वो कहता है भिखारी के अहम प्रभुतम धनम इच्छामि, हमारी यह इच्छा है कि हमारे पास बहुत सारा धन हो। इति सविनयन उक्तवान, ऐसा वह बोला। अब हम प्रश्न करते हैं, तो कहा गच्छति, कौन आया? धनिक, धनी व्यक्ति। दरिद्र का अस्ति, दरिद्र कौन था? भिक्षुक, जो भिखारी था। भिक्षुका कीदृशम धनम इच्छति, भिक्षुक की कितने धन की इच्छा थी? प्रभुतम मतलब बहुत सारे धन की इच्छा थी। कहा मनसि चिंतति, कौन मन से चिंता करने लगा? भिक्षुक। अब हम पूर्ण वाक्य उत्तर करते हैं। सविनयन कहा उक्तवान, सविनय से कौन बोला? भिक्षुक, सविनय मतलब भिक्षुक, भिखारी जो बोला था। करोति, इत्र कौन सी धातु है इसमें? कर धातु। क्रा, क्रा का अर्थ करो, क्रा का करो। करत मार्गेण इति पदे का विभक्ति? करोति, देखना एक सेकेंड। हाँ, निर्देशानुसारम उत्तर। करोति में कौन सी धातु है? करोति में क्र धातु है। कौन सी धातु है? क्र धातु है। प्रश्न है ये करोति। अगला प्रश्न दिया है हमें, अगला प्रश्न दिया है मार्गेण, मार्गेण इति का विभक्ति? मार्गेण, मार्ग में कौन सी विभक्ति है? मार्गेण में तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है मार्गेण में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखितम संवादम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चलिए पढ़ते हैं। अंबर, अम्बा माँ कह रही है, अम्बा का अर्थ माँ। राकेश कुत्र असि, अत्र आगच्छ, राकेश कहाँ हो? इधर आओ। राकेश कहता है आम, हाँ अम्ब। कथय किम कार्य करवाणी, आपको क्या कार्य करवाना है? तो माँ कहती है
अतएव तातः कार्यालयात् विलंबेन आगमिष्यति। आज तुम्हारे पिता कार्यालय से लेट आएंगे, मतलब थोड़े विलंब से आएंगे, देर से आएंगे। तुम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। वस्तुनि आना है, वस्तु लानी है। वस्तुनाम नामावली अपि अत्र अस्ति, वस्तुओं की सूची ये रही। तो राकेश क्या कहता है? राकेश कहता है अस्तु, हाँ। स्यूतम ददातु, स्यूतम का अर्थ थैला दो। वस्तुनाम नामावली अहम स्वीकारोमि, और वस्तुओं की नामावली मतलब जो सूची है वस्तुओं की कि क्या क्या लेके आना, वो भी मुझे दो। समझ गए ना आप? अर्थ समझ लिया। अब हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न दिया है कि एक पदेन कह आगच्छतु, कौन आया? कौन आया था? बताइए कौन आया था? राकेश। क्या कौन आया था? राकेश। तो यहाँ ये गलत है, आप लिख लेना राकेश। अगला दिया है राकेश कुत्र गच्छतु, राकेश कहाँ गया? आपणम। ठीक है। कह कार्यालयात विलंबेन आगमिष्यति, कौन कार्यालय से विलंब से, देर से आ रहे थे? तात मीन्स पिता। तात का अर्थ क्या होता है? पिता। राकेशा केशाम नामावली स्वीकरोति, राकेश ने नामावली जो नाम सूची थी उसके साथ साथ किसको स्वीकार किया? वस्तु नाम। ठीक है। आगे चलते हैं। किसकी सूची राकेश ने स्वीकारी, मतलब ली अपनी माँ से वस्तुओं की सूची। पूर्ण वाक्य उत्तर। तातः कस्मात विलंबेन आगमिष्यति, तात जो पिता थे वो कहाँ से विलंब से आ रहे थे? देर से। तातः कार्यालयात विलंबेन आगमिष्यति, वो बाजार से देर से, कार्यालय का अर्थ ऑफिस, कहाँ से? ऑफिस से देर से आ रहे थे। राकेशः किम स्वीकरोति, राकेश ने क्या स्वीकारा था? राकेश वस्तुनाम नामावली स्वीकरोति, वस्तुओं की सूची स्वीकारी, मतलब ली थी अपनी माँ से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत, त्वम आपणम गच्छ, इसमें क्रियापद कौन सा है? गच्छ। गच्छ क्रिया कौन सी है? जाना, जाना क्रिया है ना। आगच्छ, इसमें विलोम पद कौन सा है? गच्छ। गच्छ का मतलब जाना, आना। गच्छ मीन्स जाना, आगच्छ। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखितासु मंजूषाम पदे अनव्यम पूर्यत। ठीक है, क्या करना है? अनव्यम पूर्यत। पंचांग कुलो मम कर कमले लोको विदति गणनाम सुरसेनानि षण्मुख देवे सतत पारत्यम मरगणम। इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए। मम कर कमले, अंगुलय। मम कर कमले क्या होगा? अंगुल है। अगला है लोकः, सबसे पहले मम कर कमले, हमारे जो कर कमल है, कर कमल का अर्थ क्या होता है? यहाँ हाथ से। कर कमल का क्या होता है? हाथ से। हाथ से क्या होता है? कर कमल। हाथ में कितनी अंगुलियां, कितनी अंगुली है? पंच। कितनी अंगुली है? 5 अंगुली है, 5 अंगुली है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकः, लोकः, लोक में कितने हैं? गणानाम विद्यति। अयम सूर सेनानी षण्मुख देवे अमर गणम सततम पाति। ठीक है, अमर गणम सरकणम पाति, अमर गणम सततम पाति। ठीक है, चलिए आगे समझ में आ गया ना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको। रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरु। तो परमेश्वरा महान चित्रकार अस्ति, तो इसमें क्या आएगा? कहा महान चित्रकारम अस्ति। क्या आएगा? कहा महान चित्रकारम अस्ति। काकः कृष्णः अस्ति, तो कह कृष्णः अस्ति। प्रश्न निर्माण बनाना ना। पर्णस्य वर्णः हरितः अस्ति, पत्तों का रंग हरा होता है। तो हमें क्या लिखना है? प्रश्न बनाना है। तो कस्य वर्णः परितः अस्ति, हरितः अस्ति, किसका रंग हरा होता है? शुकस्य वर्णः हरितः अस्ति, इसमें भी क्या होगा? कस्य वर्णः हरितः अस्ति। उद्याने पाटल पुष्पाणि अस्ति, तो के पाटाल पुष्पाणि अस्ति। ठीक है, क्या आएगा? पाटाल पाने कुत्र पाटाल पुष्पाणि सन्ति। समझ गए ना। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, सॉरी लास्ट नहीं, अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं हमारे। अब दिया है हमें
उचित अर्थः सह मेलनम कुरुत, उचित अर्थ के साथ हमें मिलान करना है, जोड़ी दी हुई है। दिनचर्याम, तो दिनचर्याम का क्या होगा, दैनिक कार्य। तदनांतरम, तदनांतरम का अर्थ होता क्या होता है, तत्पश्चात। गच्छामि, गच्छामि का अर्थ क्या होगा, यामी। बंदनम नमनम, प्रतिदिनम नित्यम। ठीक है, जोड़ी मिला लीजिए आप लोग, फिर आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आगे के प्रश्न पर चलते हैं। अब ये लास्ट प्रश्न दिया है हमारा, लास्ट प्रश्न क्या दिया है कि अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार, मतलब जैसी पाठ पढ़ा था ना, क्या क्या घटना पहले हुई, तो घटना के क्रम के अनुसार हमें लिखनी है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा एकाश्चित एकस्मिन् ग्रामे एकः भिक्षुकः भिक्षाटनम करोति स्म। ठीक है, सबसे पहले एक गांव में एक भिक्षुक जो भिखारी था वो भिक्षा मांगने के लिए आया। ठीक है, फिर आएगा दूसरा कि केचन जना तस्में धनम यच्छन्ति केचन न तर्जन्ति, मतलब कुछ लोग उसको धन दे देते थे और कुछ लोग उसको धन नहीं देते थे। ये दूसरे नंबर पे आया, सबसे पहले 3 नंबर वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 5 नंबर वाला आएगा। अगले आगे देखते हैं, फिर उसके बाद क्या था कि एकदा तेन मार्गेण कश्चिता धनिका आगच्छन्ति, एक बार उसके मार्ग में क्या आया, कोई धनी व्यक्ति आया। ठीक है, 3 नंबर हो गए। फिर क्या होता है, अगले नंबर पे क्या होगा आपका, भिक्षुकः तनिकः प्रभुतम धनम याचति, भिखारी धनी व्यक्ति से क्या चाहता था, बहुत सारा धन चाहता था। फिर क्या आएगा, चौथा नंबर वाला आता है आपका। ठीक है, क्या उसके बाद क्या होता है, भिक्षुक धनी व्यक्ति से बहुत सारा धन चाहता है, धनिकः तस्य शरीराग्नि क्रेतुम इच्छान्ति, क्या होगा फिर, धनिकः तस्य शरीराग्नि क्रेतुम इष्टवान, मतलब जो धनी व्यक्ति था वो क्या कह रहा था भिखारी से कि आप मुझे शरीर का अंग दो, मैं उसके बदले आपको क्या दूंगा, पैसे दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद तदा भिक्षुक स्वशरीरम दातुम अस्वीकृतवान, तो तभी क्या करता है जो धनी व्यक्ति होता है वो अपने क्या करता है, अपने शरीर को देने, शरीर के अंगों को देने के लिए क्या कर देता है, मना कर देता है। क्या कर देता है, मना कर देता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना इसमें क्या करना है। घटना के सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले भिखारी आता है, हैं, फिर वो भिक्षा मांगता है, तो कोई उसको धन देता है, कोई उसको धन नहीं देता है। फिर उसको एक भिखारी दिखता है, वो धनी व्यक्ति दिखता है, धनी व्यक्ति से वह क्या चाहता है कि बहुत सारा धन मिल जाए। तो वह धनी व्यक्ति कहता है कि हम आपके शरीर के अंगों को खरीदेंगे, आप उनके बदले मुझसे पैसे ले लेना। तो फिर परिश्रम कृत्वा कोपि दुखम नाम, जो लोग परिश्रम करते हैं उनके लिए कोई भी दुख नहीं आता है। ठीक है, चलिए आपका सेट खत्म होता है। जितने भी क्वेश्चंस किए थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इनको एक बार जरूर इस पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ये भी बताएं कमेंट में कि आपका पेपर कैसा गया। ठीक है, आपका एग्जाम कितने मार्क्स का गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।